अवैध निर्माण कहीं भी हो, बुलडोजर से बच नहीं सकता। यूपी के संभल में बुलडोजर ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और 36 घंटे में 2 जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक बुलडोजर एक्शन जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम संभल, जामनगर और जयपुर में बुलडोजर एक्शन दिखाते हैं। ये संभल का चंदौसी इलाका है, जहां जमीन पर 3-3 बुलडोजर काम पर है। कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री वॉल, अवैध मजारे और हर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह संभल का सराय तरीन इलाका है। यहां पर भी बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा हटाया गया। दुकानों मकानों के आगे चबूतरे बुलडोजर से समतल किए गए। संभल में फिर एक बार बाबा का बुलडोजर निकला। पिछले 36 घंटे के अंदर 2 जगहों पर एक्शन हुआ है। सबसे पहले संभल के चंदौसी इलाके में पीला पंजा टॉप गियर में चला। यहाँ रेलवे के 35B फाटक और सिपाही पेट्रोल पंप के सामने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया, जहां पर कब्रिस्तान के अवैध निर्माण को साफ किया गया। कब्रिस्तान में सरकारी जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। अवैध कब्जा कर बनाई गई मजारों पर भी बुलडोजर चला। यहाँ सब कुछ समतल कर दिया गया, जिसका मलबा हटाने के लिए नगर पालिका की टीम ने एक साथ कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी काम पर लगा दिया। कब्रिस्तान में मौजूद पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी खुद मौके पर मौजूद रहे। साथ में प्रशासन के आला अधिकारी भी ग्राउंड पर डटे रहे। संभल में दूसरा बुलडोजर एक्शन सराय तरीन इलाके में हुआ, जहां पर सड़क पर अवैध कब्जों को हटाया गया। बुलडोजर से अवैध चबूतरों को हटाया गया। साथ ही अवैध प्लॉटिंग पर भी एक्शन लिया गया। यूपी में बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए दौड़ रहा है, तो गुजरात के जामनगर में भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अवैध निर्माणों पर लगातार चौथे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। रेड मार्किंग वाले घरों पर पीले पंजे का प्रहार लगातार हो रहा है। अवैध मजार के लोहे के दरवाजों को गैस कटर से काटा जा रहा है। 15 बुलडोजर एक साथ दिन रात एक्शन मोड में है। 3.5 किलोमीटर की लंबाई में जहां तक नजर जाएगी मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यह जामनगर का इलाका है, जहां पर स्वामी नारायण गांधीनगर सड़क पर डेवलपिंग प्रोजेक्ट के लिए अवैध निर्माणों पर एक साथ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मकान हो, दुकान हो, कई मंजिला इमारत हो या कोई सरकारी इमारत, हर बिल्डिंग पर बुलडोजर बिना किसी रियायत के प्रहार कर रहा है। एक एक निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर 12 मीटर चौड़ी और 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है, जिसकी जद में 331 इमारतें आ रही हैं। इनमें अवैध और वैध दोनों इमारतें शामिल हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई अशांति ना हो, विरोध ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। यूपी में अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए बाबा का बुलडोजर स्टाइल अब हर बीजेपी शासित राज्यों में फॉलो हो रहा है। यूपी से लेकर गुजरात, राजस्थान में बुलडोजर से सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। जयपुर में जेडीए का बुलडोजर चला। अवैध प्लॉटिंग की बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर से प्लॉटिंग की नींव खोद दी गई, सड़क ध्वस्त कर दी गई। जयपुर में कब्जेदारों ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा किया, बल्कि कब्जे की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग तक काट डाली। बाउंड्री वॉल सड़क तक बना दी। प्लॉट बेचने के लिए बोर्ड तक टांग दिए। कुछ प्लॉट बेच भी दिए। इसकी जानकारी जब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लगी, तो आनन फानन में जेडीए का बुलडोजर निकल पड़ा, जिसके बाद कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। जोन 10 में 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई, जिनमें सत्यम एनक्लेव की 5 बीघा, कौशल्या विहार की 2 बीघा, मित्तल कॉलेज के पीछे 3 बीघा जमीन छुड़ाई गई, जबकि जोन 13 में रामगढ़ बांध के पास 3 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। राजस्थान में पिछले 1 साल में भजनलाल सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। अकेले जयपुर में ही सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। 2024-25 में अब तक
557 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की जा चुकी है। जयपुर में जेडीए की टीम पुलिस की मदद से अवैध भूमाफियाओं का नेक्सस तोड़ने में जुटी है। सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। उत्तराखंड में मदरसों पर सीएम धामी की सख्ती के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। उत्तराखंड में 15 दिनों के अंदर 55 अवैध मदरसों को सील किया गया। सोमवार को देहरादून के विकास नगर में 12 और खटीमा में 9 मदरसों को सील किया गया। इससे पहले अलग अलग जिलों में 31 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई। खटीमा में भी 4 मदरसों को सील किया गया, जबकि 5 मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। आज भी खटीमा में सीलिंग की कार्रवाई जारी रह सकती है। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और जो भी कानून तोड़ेगा या अवैध गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मदरसों के संचालकों का कहना है कि उन्हें नोटिस ही नहीं दिया गया। तो अब तक कई मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है सीलिंग की, और हालांकि कई मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसके बगैर ही ये कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण कहीं भी हो, बुलडोजर से बच नहीं सकता। यूपी के संभल में बुलडोजर ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली और 36 घंटे में 2 जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। गुजरात से लेकर राजस्थान तक बुलडोजर एक्शन जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको हम संभल, जामनगर और जयपुर में बुलडोजर एक्शन दिखाते हैं। ये संभल का चंदौसी इलाका है, जहां जमीन पर 3-3 बुलडोजर काम पर है। कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री वॉल, अवैध मजारे और हर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये संभल का सराय तरीन इलाका है। यहाँ पर भी बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा हटाया गया। दुकानों मकानों के आगे चबूतरे बुलडोजर से समतल किए गए। संभल में फिर एक बार बाबा का बुलडोजर निकला। पिछले 36 घंटे के अंदर 2 जगहों पर एक्शन हुआ है। सबसे पहले संभल के चंदौसी इलाके में पीला पंजा टॉप गियर में चला। यहाँ रेलवे के 35B फाटक और सिपाही पेट्रोल पंप के सामने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया, जहां पर कब्रिस्तान के अवैध निर्माण को साफ किया गया। कब्रिस्तान में सरकारी जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। अवैध कब्जा कर बनाई गई मजारों पर भी बुलडोजर चला। यहाँ सब कुछ समतल कर दिया गया, जिसका मलबा हटाने के लिए नगर पालिका की टीम ने एक साथ कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी काम पर लगा दिया। कब्रिस्तान में मौजूद पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी खुद मौके पर मौजूद रहे। साथ में प्रशासन के आला अधिकारी भी ग्राउंड पर डटे रहे। संभल में दूसरा बुलडोजर एक्शन सराय तरीन इलाके में हुआ, जहां पर सड़क पर अवैध कब्जों को हटाया गया। बुलडोजर से अवैध चबूतरों को हटाया गया, साथ ही अवैध प्लॉटिंग पर भी एक्शन लिया गया। यूपी में बाबा का बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए दौड़ रहा है, तो गुजरात के जामनगर में भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अवैध निर्माणों पर लगातार चौथे दिन बुलडोजर एक्शन जारी है। रेड मार्किंग वाले घरों पर पीले पंजे का प्रहार लगातार हो रहा है। अवैध मजार के लोहे के दरवाजों को गैस कटर से काटा जा रहा है। 15 बुलडोजर एक साथ दिन रात एक्शन मोड में है। 3.5 किलोमीटर की लंबाई में जहां तक नजर जाएगी मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। यह जामनगर का इलाका है, जहां पर स्वामी नारायण गांधीनगर सड़क पर डेवलपिंग प्रोजेक्ट के लिए अवैध निर्माणों पर एक साथ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मकान हो, दुकान हो, कई मंजिला इमारत हो या कोई सरकारी इमारत, हर बिल्डिंग पर बुलडोजर बिना किसी रियायत के प्रहार कर रहा है। एक एक निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर 12 मीटर चौड़ी और 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है, जिसकी जद में 331 इमारतें आ रही है। इनमें अवैध और वैध दोनों इमारतें शामिल हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई अशांति ना हो, विरोध ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है।
यूपी में अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए बाबा का बुलडोजर स्टाइल अब हर बीजेपी शासित राज्यों में फॉलो हो रहा है। यूपी से लेकर गुजरात, राजस्थान में बुलडोजर से सरकारी जमीन खाली कराई जा रही है। जयपुर में जेडीए का बुलडोजर चला, अवैध प्लॉटिंग की बाउंड्री वॉल को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर से प्लॉटिंग की नींव खोद दी गई, सड़क ध्वस्त कर दी गई। जयपुर में कब्जेदारों ने न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा किया बल्कि कब्जे की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग तक काट डाली। बाउंड्री वॉल सड़क तक बना दी, प्लॉट बेचने के लिए बोर्ड तक टांग दिए, कुछ प्लॉट बेच भी दिए। इसकी जानकारी जब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लगी तो आनन फानन में जेडीए का बुलडोजर निकल पड़ा, जिसके बाद कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। जोन 10 में 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की गई, जिनमें सत्यम एनक्लेव की 5 बीघा, कौशल्या विहार की 2 बीघा, मित्तल कॉलेज के पीछे 3 बीघा जमीन छुड़ाई गई, जबकि जोन 13 में रामगढ़ बांध के पास 3 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। राजस्थान में पिछले 1 साल में भजनलाल सरकार ने अवैध कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है। अकेले जयपुर में ही सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। 2024-25 में अब तक 557 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की जा चुकी है। जयपुर में जेडीए की टीम पुलिस की मदद से अवैध भू माफियाओं का नेक्सस तोड़ने में जुटी है। सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। उत्तराखंड में मदरसों पर सीएम धामी की सख्ती के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। उत्तराखंड में 15 दिनों के अंदर 55 अवैध मदरसों को सील किया गया। सोमवार को देहरादून के विकास नगर में 12 और खटीमा में 9 मदरसों को सील किया गया। इससे पहले अलग अलग जिलों में 31 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई। खटीमा में भी 4 मदरसों को सील किया गया, जबकि 5 मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। आज भी खटीमा में सीलिंग की कार्रवाई जारी रह सकती है। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश में मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और जो भी कानून तोड़ेगा या अवैध गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मदरसों के संचालकों का कहना है कि उन्हें नोटिस ही नहीं दिया गया। तो अब तक कई मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है सीलिंग की, और हालांकि कई मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसके बगैर ही ये कार्रवाई हुई है।